रावण जन्म का संयोग। पूर्वकाल की बात है, वैकुंठ लोक में जय विजय नामक दो द्वारपाल थे। एक बार उन्होंने शौनकादि बालक ऋषियों को वैकुंठ में जाने से रोक दिया था। उन्हें लगा कि बालकों को भला भगवान के पास क्या काम है। तब शौनकादि ऋषियों में से एक बालक ऋषि ने जय विजय को श्राप दे दिया कि तुम दोनों ने वैकुंठ लोक में मृत्युलोक जैसा नियम का पालन किया और स्वयं श्री हरि के द्वार पर सेवा में रहते हुए इतना ज्ञान भी नहीं है, तुम मृत्युलोक को प्राप्त हो जाओगे। दूसरे बालक ऋषि ने कहा, तुम्हें इस बात का भान भी नहीं कि श्री विष्णु लोक में यह परंपरा नहीं हो सकती। इसी बीच आवाज सुनकर स्वयं भगवान विष्णु उन शौनकादि ऋषियों को लेने आ गए। उन्होंने तथा जय विजय ने ऋषियों से क्षमा मांगी। इस पर ऋषियों ने कहा कि श्राप वापस नहीं हो सकता, समय आने पर तुम्हें मृत्युलोक जाना ही होगा, पर जैसे स्वयं श्री हरि हमें लेने आए हैं वैसे ही वो तुम्हें भी वापस वैकुंठ लोक लाने के लिए मृत्युलोक में आएंगे। दूसरा कारण यह था कि एक बार नारद जी को अपनी भक्ति पर अभिमान आ गया और वो हर लोक में जा जाके अपनी भक्ति और तपस्या का बखान करते थे। नारद ने अपने पिता ब्रह्मदेव को बतलाया, तब उन्होंने कहा, नारद अपनी भक्ति का बखान मत करना, यह अच्छा नहीं है। नारद कैलाश में गए और वहां भोलेनाथ को बताया। उन्होंने भी कहा, नारद आप हर जगह इस बात को कह रहे हो, अच्छा नहीं है। लेकिन नारद अभिमान में थे कि समस्त लोकों में उन जैसा कोई नारायण भक्त नहीं है। कैलाश से लौटते हुए नारद वैकुंठ की ओर चले। तब नारद के अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान विष्णु ने एक माया नगरी का निर्माण किया। नारद जहां से निकले तब मार्ग में उन्हें एक सुंदर नगर दिखाई दिया। नारद ने सोचा, मैं सभी लोकों और नगर में गया हूं, पर यह इस नगर में नहीं गया, यहां जाके देखता हूं कौन सा नगर है। नारद वहां पहुंचे। बहुत सुंदर नगर था, इंद्रलोक से भी सुंदर। वहां के राजा ने नारद जी का सम्मान किया, महल में बैठाया और स्वयं सपरिवार नारद जी को नमस्कार किया। जलपान आदि के बाद कहा, महर्षि आप तो चिरंजीवी त्रिकालदर्शी महात्मा हैं। मेरी पुत्री का स्वयंवर 2 दिनों के बाद रखा है। वैसे तो मैंने समस्त तीनों लोकों में खुला आमंत्रण दिया है कि जिसे भी मेरी पुत्री चाहेगी उसी से विवाह किया जाएगा, परंतु यदि आप मुझे बता दें कि दामाद कैसा होगा तो मुझे आत्मसंतोष हो जाएगा। नारद जी ने उनकी पुत्री के हस्तरेखा देखकर कहा कि आपकी पुत्री बहुत भाग्यशाली है। इसे चिरंजीवी, अजर अमर, सुंदर और शतोगुणी प्रधान वर मिलेगा, जिसकी कीर्ति समस्त लोकों में हो। और नारद जी उस कन्या के रूप को देखकर मोहित हो गए। उन्हें अपने आप में भी वो सब गुण नजर आए जो उसकी हस्तरेखा बता रही थी। इसके बाद नारद जी ने विदा ली और वैकुंठ लोक को अपनी भक्ति का बखान करने निकल पड़े। रास्ते में विचार किया कि मुझ में सारे गुण हैं, लेकिन मैं सन्यासी हूँ। अब मुझे भी सप्तऋषियों की तरह अपनी गृहस्थी बसा लेनी चाहिए। विवाह के लिए अभी जिस कन्या को देखा वो उपयुक्त है, लेकिन एक कमी है, वो मेरे रूप पर उसकी चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं भगवान का भक्त हूँ और अभी जाके भगवान विष्णु से उनका रूप मांग लूंगा और उन्हें अपने भक्त को देना ही पड़ेगा। नारद थोड़े समय बाद वैकुंठ पहुंचे। भगवान ने स्वागत किया, पूछा, बहुत जल्दी में हो, क्या बात है। नारद ने कहा, भगवान ऐसे ही बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए। भगवान भोलेनाथ से मिलकर आ रहा हूं और अब आपसे मिलने चला आया। अब वैसे भी मेरे पास समय है, क्योंकि तपस्या और भक्ति मार्ग की उच्च अवस्था भी प्राप्त कर ली है। ज्ञानकांड, कर्मकांड और भक्ति में भी अब मैं चरम सीमा पर पहुंच चुका हूं। माया को भी जीत चुका हूं। अब सोच रहा हूं मैं भी गृहस्थी बन जाऊं। रास्ते में एक कन्या को देखकर आ रहा हूं जो सभी गुणों से युक्त है। आपसे क्या कहें भगवान, आप तो सर्वज्ञ हैं और मैं तो आपका सबसे बड़ा भक्त भी हूं।
मेरी सहायता कीजिए। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद तुम गृहस्थ बनने की चाह में लगता है कन्या के सुंदर रूप पर रोगग्रस्त हो गए हो, मैं अवश्य तुम्हारे इस रोग को दूर कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। तुम मेरे सबसे बड़े भक्त हो तो मुझे भी एक चिकित्सक की तरह से ही अपने भक्त के रोग को दूर करना होगा। नारद भगवान के इन वाक्यों को नहीं समझ पाए और बोले, प्रभु मेरा रोग दूर करने का उपाय है, आप मुझे अपना ही रूप दे दीजिए ताकि मैं सुंदरता में बिल्कुल आप जैसा ही दिखूं, ताकि वो कन्या मुझे वरण कर ले। भगवान ने कहा, नारद मैं तुम्हारा चिकित्सक हूँ इसलिए मैं रोग को ठीक करूंगा, तुम चिंता मत करो। नारद ने कहा, प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं चलता हूँ। नारद जी खुश थे कि अब वो भी भगवान विष्णु जैसे ही हो गए हैं और स्वयंवर के दिन पहुँचे। वहाँ तीनों लोक से बहुत से लोग आए थे। राजा ने सभी को बैठने को आसन दिए। नारद जी ने अनुमान लगाया, पिछली बार राजा ने मुझे महर्षि कहकर चरण धोए पर आज सिर्फ सामान्य तरीके से प्रणाम करके आसन दिया। इसका मतलब भगवान ने मुझे अपना रूप दे दिया, तभी तो ये राजा आज मुझे नहीं पहचान सका। स्वयंवर आरंभ हुआ। कन्या अपने लिए वर का चयन करने के लिए एक तरफ से आगे बढ़ी और नारद जी एक दो बार अपनी जगह से खड़े हुए कन्या का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, और जैसे ही वो पास से निकली तो नारद जी अपनी गर्दन को आगे की तरफ झुका के खड़े हो गए। लेकिन कन्या आगे बढ़ गई और एक अन्य दिव्य पुरुष के गले में जयमाला डाल दी। कन्या का विवाह उनसे संपन्न हुआ। विवाह के बाद दो शिवगण जो वहां आए थे वो नारद जी को देख कर बोले, आप क्यों बार बार उछल रहे थे। नारद को उनकी बात पर बहुत गुस्सा आया और बोले, मूर्खों हंस क्यों रहे हो, जानते नहीं मैं कौन हूँ। वो ये तो पता नहीं कौन हो पर देखने पर लगते एकदम बंदर हो, वो बंदर जो मृत्युलोक पर पाए जाते हैं। नारद ने अपना मुंह जल में देखा तो वानर का सा मुंह का नजर आया। शिवगण फिर बोले, क्यों लग रहे हो ना मृत्युलोक के बंदर, और पुन जोर से हंसे तो नारद जी को और अधिक क्रोध आ गया और उन्हें श्राप दे दिया कि तुम दोनों शिवगण हो, कैलाश में रहते हो और मेरा उपहास करते हो। नारद का उपहास करके कहते हो मृत्युलोक का बंदर, इसलिए तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम मृत्युलोक में जाओगे और वो भी राक्षस कुल में, और फिर बंदर ही तुमको पीटेंगे। इसके बाद नारद जी गुस्से से वैकुंठ लोक की ओर तेजी से बढ़े। उन्हें भगवान विष्णु पर बहुत गुस्सा आ रहा था। रास्ते में वही कन्या और वर भी विवाह के बाद जा रहे थे। जैसे ही नारद ने बारात क्रॉस करते हुए आगे निकले, वर ने पूछ लिया, अरे नारद जी कहाँ को चले। इस प्रश्न से ही नारद को गुस्सा आ गया और थोड़ा रुक के बोले, ओह तो आप हैं, अब मैंने पहचान लिया है आपको, आप विष्णु भगवान हैं। इतना बड़ा खेल वो भी मेरे साथ। मैंने आपको इस कन्या के बारे में बतलाया, जानकारी दी और आपने इस कन्या के रूप गुणों की चर्चा मुझसे ही सुनकर मुझे ही छला और खुद रूप बदलकर दूसरा विवाह इस कन्या से किया। इसके बाद नारद जी ने श्री हरि को भी श्राप दे दिया, जैसे मैं पत्नी के वियोग में हूँ वैसे ही आपको भी श्राप देता हूँ कि आप भी पत्नी के वियोग में दुखी रहेंगे, वो भी मृत्युलोक में, क्योंकि असली वियोग तो क्या होता है वहीं पता चलेगा और आप पत्नी के वियोग में मेरी तरह ही भटकेंगे। भगवान ने कहा, नारद आपने श्राप दिया, इसे स्वीकार करता हूँ, और फिर अपनी माया हटा दी। तब नारद ने देखा कुछ भी नहीं था, ना वो नगर न वो कन्या। नारद ने कहा, यह क्या हुआ। भगवान ने कहा, तुमने ही कहा था नारद माया को जीत चुके हो, इसलिए तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। नारद ने श्री हरि से क्षमा मांगी और भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। इसी बीच वहां शिवगण भी आए और उन्होंने नारद जी से अपराध क्षमा करने को कहा। नारद ने कहा, श्राप मिथ्या तो नहीं होगा,
अत राक्षस तो तुम होगे ही, लेकिन इतना और कर देता हूँ कि तुम इतने पराक्रमी राक्षस होगे कि स्वयं भगवान श्री हरि ही तुम्हारे उद्धार के लिए आएंगे।